हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के फिफ्थ का तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को तीसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में समझाता हूँ। 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, लिखा हुआ है tan थीटा और बटा में आपका लिखा हुआ है 1 माइनस कॉट थीटा, प्लस में आपका लिखा हुआ है कॉट थीटा और बटा में लिखा हुआ है आपका 1 माइनस tan थीटा। 1 माइनस tan थीटा बराबर में आपको लाना है 1 प्लस सेक थीटा और प्लस में इंटू में आपको लाना है, इंटू में आपको कॉसेक थीटा लाना है, ठीक है। कॉसेक थीटा लाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में इसको पूछा भी गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको हल करने के लिए बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, LHS को लेकर चलना है। LHS, ठीक है। LHS में आपका क्या दिया गया उसको सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, tan थीटा और बटा में 1 माइनस आपका कॉट थीटा दिया हुआ है और प्लस में आपका कॉट थीटा और बटा में आपका 1 माइनस tan थीटा दिया गया है। अब RHS को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि RHS में जो टर्म दिया गया है वो सेक और कॉसेक के रूप में है, ठीक है। और सेक और कॉसेक का सीधा संबंध जो है वो साइन और कॉस से होता है, क्योंकि हम लोग कॉस थीटा बराबर लिखते हैं 1/सेक, ठीक है, या सेक बराबर हम लोग क्या लिखते हैं 1/कॉस थीटा लिखते हैं। इसके बाद अगर साइन थीटा का बात करें तो साइन थीटा के बराबर में हम लोग क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा, या अगर कॉसेक थीटा का बात किया जाए तो 1/ क्या लिखा जाता है, साइन थीटा लिखा जाता है। यानी हम लोग अगर जो LHS में हमारा जो टर्म्स दिया गया है उस टर्म्स को अगर साइन और कॉस के रूप में बदल दिया जाए तो हमारा RHS तुरंत आ सकता है, ठीक है। तो आप करिए क्या, सबसे पहले tan को जो है और cot को जो है साइन और कॉस के टर्म में आप बदल दीजिए। तो tan के बदले हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं और बटा में आपका क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉट के बदले लिख देते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख देते हैं। इसके बाद बीच में प्लस हो जाएगा, कॉट थीटा के बदले हम लोग क्या लिखेंगे कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा और सबसे नीचे आपका 1 माइनस tan है, tan के बदले आप लोग लिख दीजिए साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको साइन थीटा बटा कॉस थीटा को ऊपर जिस तरह से है उसको वैसे ही रहने दीजिए। नीचे वाले का आप LCM निकाल लीजिए। नीचे वाले का अगर हम LCM निकालते हैं तो हमारा क्या आने वाला है, हमारा आने वाला है साइन, ठीक है। यहाँ पर जो आपका टर्म्स दिया गया है 1 के बटा में तो 1 ही रहेगा और साइन का लघुत्तम अगर हम लोग निकालेंगे, साइन और 1 का लघुत्तम तो साइन आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा और माइनस में आपका साइन से साइन कट गया यानी कॉस थीटा बचेगा और प्लस में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऊपर वाला टर्म्स को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखा गया और सबके बटा में जो दिया गया टर्म्स उसका आप LCM निकाल करके हल करिए, ठीक है। तो LCM हमारा आएगा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा और माइनस में कॉस से कॉस कट गया तो बचेगा आपका साइन थीटा बचेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद बटा के बटा अगर हमें कहीं पर भी टर्म्स दिखता है तो ऊपर वाले को तो ज्यों का त्यों लिखा जाता है साइन थीटा और बटा में क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा, लेकिन नीचे वाले टर्म्स को पलट दिया जाता है, यानी साइन थीटा चला जाएगा ऊपर और बटा में आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा आएगा, प्लस बीच में है तो यहाँ पर रहने देंगे। ठीक उसी तरह से इस इधर वाले टर्म्स में भी हम लोग कर देते हैं, कॉस थीटा बटा आपका होगा साइन थीटा और इसको पलटेंगे तो हमारा कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपका नीचे चला आएगा। अब ऊपर वाले को ऊपर से गुना कर दीजिए तो आपका क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और बटा में ध्यानपूर्वक गुना करेंगे, कॉस थीटा को रहने देंगे
और जिसमें गुना करने जा रहे हैं उसको आप ब्रैकेट में रख लीजिए। ठीक है, इससे होगा क्या, आगे चल कर के बहुत मतलब जो भी कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब इधर वाले टर्म्स में भी वैसे ही करेंगे, कॉस में अगर कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में आप साइन थीटा रखिए, और इनटू में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद इनका हम लोग एलसीएम निकालने वाले हैं। ठीक है, फिर से तो यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालते वक्त हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, इधर वाला जो टर्म हमारा दिया गया है, इस वाले टर्म का मैं बात कर रहा हूँ। इस वाले टर्म्स में आप देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया गया, और इस वाले टर्म को आप ध्यान से देखिए नीचे वाले में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया गया है। यानी अगर ब्रैकेट पर बात किया जाए तो ब्रैकेट वाले में टर्म्स तो वही हैं, लेकिन चिन्ह जो है दोनों का अलग अलग है। तो क्यों न इन दोनों के चिन्ह को एक जैसे रूप में बदल दिया जाए। अगर हम इन दोनों के चिन्हों को एक जैसा चिन्ह के रूप में बदल देते हैं, ठीक है, तो हमें एलसीएम लेने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले जो है किसी एक टर्म्स को चुनिए, और उसमें से आप जो है हमारा देखिए इसमें जो आपका टर्म्स दिया गया है, इस टर्म्स में आपका मिल क्या नहीं रहा है। साइन जो है यहाँ पर आपका प्लस में है और कॉस माइनस में है, यहाँ पर कॉस प्लस में और साइन कैची में है माइनस में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को चुन लेते हैं, जैसे हमने इस ब्रैकेट को चुना, और इसमें से अगर हम माइनस वाले को अगर कॉमन कर लें, माइनस को कॉमन कर लें, तो हम सभी जानते हैं कि अगर किसी टर्म्स में से माइनस को कॉमन किया जाता है तो अंदर वाले जितने भी टर्म्स होते हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो अगर हम इस वाले टर्म्स में से माइनस को कॉमन करेंगे तो साइन हमारा प्लस में हो जाएगा और कॉस हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए यहाँ से करना क्या चीज़ है, यहाँ से सिंपली आपको करना है साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, और बटा में हम कॉस थीटा रहने देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को भी रहने देते हैं, और इसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में आप इसमें से माइनस को कॉमन कर लीजिए। तो क्या बचेगा हमारा साइन बचने वाला है। साइन तो बाहर ज्यों का त्यों है उसी तरह से रहेगा। ठीक है, साइन यहाँ पर ज्यों का त्यों रहेगा, और इनटू में जो टर्म्स है माइनस में वो हो जाएगा साइन प्लस में हो जाएगा, और कॉस हमारा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्लस में प्लस आपका प्लस, ठीक है, सॉरी प्लस और माइनस, ध्यान से देखिए प्लस और माइनस जो है आपका जब गुना होगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम गुना करते हैं, इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो प्लस और माइनस क्या चीज़ होता है, माइनस। ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में आपका हो जाएगा साइन थीटा, इंटू में यहाँ पर देखिए साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका एलसीएम लेना बहुत आसान हो गया है। एलसीएम कैसे लेंगे हम लोग? एलसीएम लेने के लिए आप सिंपली क्या करिए, यहाँ से देखिए एलसीएम कैसे लिया जाता है। जो आपका टर्म्स एक जैसा दिखता है उसके लिए बस हम लोग एक टर्म्स का ही प्रयोग करते हैं। जैसे 2 का एलसीएम 2 होता है, 1 का एलसीएम 1 होगा, 5 का एलसीएम 5 होता है। ठीक उसी प्रकार से साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर आपका साइन है, तो कॉस और साइन का एलसीएम ये दोनों तो एक जैसा नहीं है, इसलिए इन दोनों को गुना कर दिया जाता है, यानी साइन थीटा इंटू क्या चीज होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? अब देखिए इसके बाद हम लोग अब यहाँ से नीचे वाले टर्म्स को नीचे वाले टर्म्स में भाग देंगे, यानी इस पूरे वाले टर्म्स से इस पूरे वाले टर्म्स में अगर भाग देते हैं तो हमारा कॉस से कॉस कट जाएगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, बट बचेगा क्या, साइन। तो साइन से साइन स्क्वायर में गुना होगा तो हमारा आ जाएगा साइन क्यू थीटा आ जाएगा, बीच में माइनस। इधर देखिए इस वाले टर्म्स में
इस वाले टर्म्स से अगर इस वाले टर्म्स में भागा देते हैं तो साइन से साइन कटेगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट हमारा कट जाएगा तो बचेगा कॉस, कॉस से कॉस स्क्वायर में गुना करेंगे तो हमारा आएगा कॉस क्यू थीटा। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ठीक है। मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होता है और इनटू में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में होता है बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब इसको जो है उसी फॉर्मूले पर हम लोग, इस फॉर्मूले पर हम लोग तोड़ने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या हमने आपको बताया, ए माइनस बी सबसे पहले लिखना है, यानी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए के जगह पर साइन है हमारा और बी के जगह पर कॉस है हमारा, इनटू में आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर होगा प्लस ए बी के जगह पर आपका साइन थीटा और बी के जगह पर आपका कॉस थीटा, फिर होता है प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर आपका क्या चाहिए कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा में आपका ज्यों का त्यों जैसे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और इंटू में आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए इसके बाद आपका ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए वाला टर्म, और यहाँ पर देखिए साइन माइनस कॉस थीटा, ये दोनों टर्म्स जो है आपस में एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, और गुना में भी हैं, भाग में भी हैं। तो ये दोनों टर्म्स जो होंगे यहाँ पर, ये दोनों टर्म्स जो होंगे आपस में कट जाएंगे, ठीक है, यानी ये पूरा टर्म जो है ये पूरा टर्म से कट गया। तो हमारा क्या बच गया, हमारा बच गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा और इंटू में कॉस स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर प्लस आपका है कॉस स्क्वायर और बटा में क्या आपका आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए इसके बाद हमारा ये वाला जो टर्म है साइन स्क्वायर थीटा को ध्यान से देखिए और यहाँ पर देखिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर सिंपली 1 का प्रयोग कर देंगे, प्लस आपका साइन थीटा और इनटू में आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और बटा में आपका क्या चीज़ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए पूरा के बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे एक के बटा में लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस में आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बटा में भी आपका जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब यहाँ से अलग अलग कर देना है। इस पूरे टर्म्स में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के टर्म्स के बटा में आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, इसका मतलब दोनों के बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, इसलिए आपका एक के बटा में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जाएगा और प्लस उसके बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बटा में भी आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जो है ये दोनों कटेंगे, यहाँ से देखिए साइन से साइन आपका कट गया, कॉस से कॉस आपका कट गया, तो यहाँ से क्या हमारा मिला 1/साइन का मतलब होता है कॉसेक थीटा, अभी आप लोगों को मैंने ऊपर बता रखा है, और इंटू 1/कॉस, चूंकि 1 के बटा में तो दोनों है, तो अगर अलग अलग करेंगे तो 1/साइन और 1/कॉस होगा, 1/कॉस का मतलब होता है सेक थीटा और प्लस यहाँ पर तो पूरे टर्म्स कट गए, तो क्या बचा 1 बचा। अब इसको जरा सा सजा कर लिख देते हैं, 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक थीटा और इंटू में आपका कॉसेक थीटा, और यही टर्म्स तो हमको लाना था, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे RHS हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चंस को साबित कर सकते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब हम लोग 5th का चौथा नंबर क्वेश्चन जो है कर लेते हैं और इसको मैं बताता हूँ किस तरह से आप लोग हल करिएगा, ठीक है। तो 5th का हम लोगों का चौथा नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है।
दिया गया है 1 प्लस सेक ए और बटा में आपका लिखा हुआ है सेक ए, बराबर में आपको लाने के लिए बोला गया है साइन स्क्वायर ए और बटा में आपको लाना है 1 माइनस कॉस ए लाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है आपको देखिए यहाँ पर LHS को हल करके आपको RHS लाना है। तो आप RHS को ध्यान से देखिए, RHS में जो भी टर्म्स दिया गया है वो टर्म्स हमारा साइन और कॉस के रूप में है। तो हम क्या करेंगे, LHS को लेकर के जब हम लोग चलेंगे तो LHS में आपको LHS तो लिखने के बाद तो एक बार क्वेश्चन को लिख ही लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो 1 प्लस आपका क्या चीज़ है, सेक ए है। 1 प्लस सेक ए और बटा में आपका क्या लिखा हुआ है, सेक ए लिखा हुआ है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको जो भी टर्म दिया गया है उसको साइन और कॉस के रूप में बदलिए, मतलब जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपको RHS वाला टर्म्स जो है किसी तरह से लाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, सेक के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं, और बटा में फिर से सेक है तो सेक के बदले क्या लिखेंगे, 1 बटा कॉस ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले जो टर्म्स दिया गया है उस टर्म्स को सबसे पहले तो यहाँ पर बटा दे दीजिए, जो सबसे बड़ा वाला बटा था। अब ऊपर वाले टर्म्स को जो है आप कुछ जो ऊपर वाला टर्म हमारा है वो बटा के रूप में है तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, कॉस और इसके बटा में कितना दिया गया, 1 दिया गया है, तो 1 और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 और कॉस का एलसीएम हमारा हो जाएगा कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए हमारा एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस ए और प्लस में आपका 1 होगा और बटा में 1 बाई कॉस ए आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद बटा के बटा है तो बटा के बटा वाला में ऊपर वाले को तो ज्यों का त्यों लिखा जाता है, बट नीचे वाले टर्म्स को पलट दिया जाता है। ठीक है, नीचे वाला टर्म्स जो है वो हमारा क्या दिया गया है, नीचे वाला टर्म्स जो है वो 1 बाई कॉस है, तो ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए और बटा में 1 हो जाएगा। अब देखिए कॉस से कॉस यहाँ पर आपका कट गया। ठीक है, तो क्या बचा हमारा बच क्या गया, 1 कॉस ए। ठीक है, कॉस ए प्लस 1 बचा। ठीक है, अब RHS को ध्यान से देखिए, आप RHS में आपको लाना है 1 माइनस कॉस लाना है, तो आप जो यहाँ वाला टर्म्स आपको जो दिया गया है इस टर्म्स को आप ऐसे लिखिए, 1 प्लस कॉस ए लिखेंगे। ठीक है, और इसका परिमेयकरण कर देते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा टर्म्स है वो नीचे में माइनस है और परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण करने के लिए तो आप लोग जानते हैं 1 प्लस कॉस ए अगर लिखा गया है और इसका परिमेयकरण करना है तो हम चिन्ह बदलकर एक बार ऊपर गुना करेंगे और एक बार हम लोग नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए से। अब देखिए ऊपर वाले टर्म्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी के फॉर्म में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर, और बटा में आपका क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए होगा। अब देखिए 1 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो 1 और कॉस को 2 बार गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए और बटा में 1 माइनस कॉस ए होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने आप लोगों को सूत्र में बता रखा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कहीं पर भी दिखता है तो इसके बदले हम लोग साइन ए का प्रयोग, साइन स्क्वायर ए का प्रयोग करते हैं। बोलिएगा कि ए आया कहाँ से, तो आप लोगों को जो त्रिकोणमितीय तादात्म्य का मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें आपको ये टर्म्स जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे तरह से आप लोगों को अलग अलग जो भी सूत्र है उन सूत्रों से अलग अलग सूत्रों को कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में भी बताया गया है। तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिखेंगे और बटा में आपका 1 माइनस कॉस ए आ गया, और यही टर्म्स तो हमको लाना था
तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर लिखने वाले हैं कि RHS प्रूव्ड हो चुका है हमारा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले के वीडियो में हम लोग 5th और 6th नंबर क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नज़र आ रही हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, या समझने में कोई परेशानी हो रही हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके, ठीक है, दोबारा से प्ले करके देखिए, आपको हर पार्ट जो है बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आएगा।